हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जशपुर के लिए जो है वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, रेगुलर पदों पर भी है और संविदा पदों पर भी जो है भर्ती निकाली गई है अलग अलग पोस्ट पे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल पे बिल्कुल डे टू डे डालते ही रहता हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको जो है इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, जशपुर में जो है वैकेंसी आई है दिनांक 4/3/2024 की स्थिति में। यहाँ पे जो है आपका जो है जिला न्यायालय जशपुर की स्थापना अंतर्गत जो है तृतीय श्रेणी में जो है सहायक प्रोग्रामिंग स्टेनोग्राफर, अंग्रेजी स्टेनोग्राफर, आपका हिंदी सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष जो है साक्ष्य लेख, मतलब अलग अलग जो सहायक ग्रेड 3 के जो अलग अलग जो पद होते हैं उनमें जो है वैकेंसी आई हुई है। साथ ही साथ आपका जो है भृत्य के लिए भी जो है वैकेंसी आई है। ठीक है, और उसके बाद संविदा भी पोस्ट निकाला गया। ये जो जितनी चीजें बताई मैंने ये सारे जो है रेगुलर हैं। और उसके बाद अब जो है ये जैसे कि कोर्ट मैनेजर, अमला हेतु स्टेनोग्राफर, हिंदी संविदा, सहायक ग्रेड 3 संविदा, भृत्य संविदा, ये जो है पोस्ट संविदा अलग से जो है निकाला गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है दिनांक 6/4/2024 की शाम 5 बजे जो है तक जो है निर्धारित प्रारूप में आप आवेदन पत्र जो है आप मतलब कि अपना आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि किन किन पद में कितनी कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है सहायक प्रोग्रामर का जो है 1 वैकेंसी है ना। स्टेनोग्राफर का जो है 2 है, स्टेनोग्राफर हिंदी का 1 है और सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष जो पद हैं उनके जो है 29 पोस्ट होंगे। ठीक है, और यहाँ पे भृत्य का आप सब देख सकते हैं 3 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है संविदा पद भी जो है रखे गए हैं। तो स्टेनोग्राफर हिंदी और आपका सहायक ग्रेड 3 और आपका भृत्य का जो है एक एक पोस्ट जो है रखा गया है और तीनों जो पोस्ट होंगे वो अनारक्षित पद रखे गए हैं। और यहाँ पे जो है अस्थायी संविदा आप सब देख सकते हैं तीनों पोस्ट के लिए। ठीक है, और इसमें जो है स्टेनोग्राफर में जो है 26,490 रुपये सैलरी रखी गई है, सहायक ग्रेड 3 में 18,000 रुपये और जो है आपका भृत्य के लिए 14,400 रुपये सैलरी रखी गई है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन मत होइएगा कि ये सारे पद जो है संविदा ही हैं। इसमें जो है संविदा के अलग पद निकाले गए हैं और आपका जो है रेगुलर के अलग पद निकाले गए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पात्रता देख लेते हैं। सहायक प्रोग्रामर पद के लिए जो पात्रता होगी वो होगी आपकी जो होगी, इस पे वेतनमान दिया जाएगा आपको लेवल 9 का। ठीक है, 38,100 से लेके 1,20,400 के बीच है ना। तो आपका जो है बेसिक जो होगा वो 38,100 आपका बेसिक बनेगा। और इसमें जो है आप लोगों का कम से कम मोटा मोटा जो हिसाब अगर करें तो आपका जो है 50-55 के आसपास जो है सैलरी बन जाएगा सहायक प्रोग्रामर पद के लिए। तो इसमें आप देख लीजिए क्या रखा गया है न्यूनतम योग्यता। तो इसमें जो है यूनिक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विंडोज एनटी में कार्य करने का जो है अनुभव के साथ निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है। देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से कंप्यूटर विज्ञान एवं संबंधित विषय में जो है एमसीए, ठीक है, एसएससी, बीई, बीटेक डिग्री आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर ये नहीं है तो इसके अलावा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि के साथ जो है डीओई से आपका जो है ए लेवल कोर्स का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीजीडीसीए तथा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है ना डेवलपमेंट में 3 वर्ष का जो है आपको अनुभव होना चाहिए। और उसके बाद देख लेते हैं तो उच्च शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थी को जो है प्राथमिकता इसमें जो है दी जाने वाली है। यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोलना, स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अपेक्षित है, मतलब कि वो अपेक्षा रख सकते हैं कि उनको जो है आना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो स्टेनोग्राफर के पद के लिए देख लेते हैं। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए तो इसमें वेतनमान जो होगा 28,000 जो आपका बेसिक बनेगा। मतलब इसका जो है लगभग 30-35,000, 35 से 40,000 के आसपास जो है इनका जो है सैलरी बन जाएगा। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो स्नातक आपका होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो है शीघ्र लेखन तथा मुद्रा लेखन बोर्ड द्वारा अंग्रेजी शीघ्र लेखन उत्तीर्ण आप होने चाहिए। साथ में आपका कंप्यूटर में अंग्रेजी मुद्रा लेखन का ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन में उपयोग की जानकारी आपको होनी चाहिए। यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को जो है छत्तीसगढ़ी बोली और स्थानीय भाषा का जो है ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्टेनोग्राफर के लिए देख लीजिए। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए
स्टेनोग्राफर हिंदी में आपका जो है सेम वेतनमान रखा गया है और सेम ही आपका जो है शैक्षणिक योग्यता रहेगा। बस यहाँ पे जो है आपका हिंदी मुद्रा लेखन का ज्ञान और यहाँ पे हिंदी मुद्रा लेखन शीघ्र लेखन उत्तीर्ण आप होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सहायक ग्रेड 3 के लिए। तो इसमें जो है आपका वेतनमान जो होगा 19,500 से आपका जो है 62,000 के बीच पे होगा। इसके बाद देख लीजिए तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए आप। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका जो है 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्रा लेखन का ज्ञान आपको होना चाहिए। यह अपेक्षित रखा गया है कि छत्तीसगढ़ी स्थानीय भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए, ठीक है। वृत्ति पद के लिए देख लीजिए तो इसमें जो है आपका माध्यमिक शाला यानी कि कक्षा 8वीं पास आप होने चाहिए और उसके बाद आपका जो है अपेक्षित है कि छत्तीसगढ़ी बोली और स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद कोर्ट मैनेजर की बात करें तो कोर्ट मैनेजर के लिए जो है आपका अलग अलग पद रखे गए हैं। स्टेनोग्राफर हिंदी संविदा में देख लीजिए तो यहाँ पे जो है आपका वेतन देख सकते हैं 26,490 रुपए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण, मान्यता प्राप्त शीघ्र लेखन तथा मुद्रा लेखन बोर्ड से हिंदी शीघ्र लेखन उत्तीर्ण, कंप्यूटर में हिंदी मुद्रा लेखन का जो है आपको ज्ञान और आपको जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ ही यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को जो है छत्तीसगढ़ी भाषा और स्थानीय भाषा का जो है ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो इसमें वेतनमान देख लीजिए 18,000 रुपए रखा गया है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका स्नातक और 1 वर्षीय डिप्लोमा और आपका हिंदी और इंग्लिश मुद्रा लेखन का ज्ञान और अपेक्षित रखा गया है छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ी बोली और स्थानीय भाषा का ज्ञान, ठीक है। संविदा भृत्य की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए तो यहाँ पे जो है 14,400 सैलरी होगी और इसमें जो है आपका पूर्व माध्यमिक कक्षा यानी कि कक्षा 8वीं जो है आप उत्तीर्ण होने चाहिए और आपका जो है छत्तीसगढ़ी भाषा बोली स्थानीय भाषा का जो है ज्ञान हो रखा गया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए तो आयु की जो गणना होगी वो 1/1/2024 की स्थिति में जो है की जाएगी। न्यूनतम जो है वर्ष जो है 18 वर्ष रखा गया है और आपका जो है 35 वर्ष तक का जो है मैक्सिमम दिया गया है, लेकिन आपको जो है 5 वर्ष के छूट के साथ आप जो है 35 वर्ष तक भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो और कोई आपको बताने लायक जानकारी इसमें देख लेते हैं। हाँ, तो आपको जो है आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया है इसको आप देख लीजिए। यहाँ पे जो है प्रत्येक पद के लिए जो है पृथक पृथक आवेदन करना होगा तथा प्रत्येक आवेदन के लिए पृथक पृथक लिफाफा में प्रेषित करना होगा, ठीक है। हर एक पोस्ट के लिए मान लीजिए आप 2 से 3 पोस्ट के लिए डालना चाहते हैं वैकेंसी में तो आपको जो है हर पोस्ट के लिए अलग अलग जो है लिफाफा तैयार करना होगा, अलग अलग प्रारूप में जो है आपको फिल कर जो है देना होगा, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे तो यहाँ पे देख लीजिए तो आवेदन पत्र जो है विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नीचे में प्रारूप दिया हुआ है इसी पीडीएफ के। इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं वहाँ पे जो है आप लोगों का छोटा मोटा कोई डाउट रहता है तो वो भी सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ और पात्र पास सूची से रिलेटेड अगर जानकारी चाहिए रहती है आपको जो है तो आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल को जो है जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आवेदन पत्र जो है दिनांक आप सब फिर से बता देता हूँ 6/4/2024 की स्थिति में शाम को 5 बजे तक आपका जो है लिफाफे में आपका जो है पहुंच जाना चाहिए और आपका जो है आवेदित पद का नाम जो है उस लिफाफे के ऊपर में लिखा होना चाहिए और कार्यालय कहाँ प्रेषित करना है तो कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसपुर छत्तीसगढ़ में आपको जो है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से जो है या फिर आप स्वयं उपस्थित होकर भी जो है प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। तो 6/4/2024 इसका जो है लास्ट डेट रखा गया है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो है नियुक्ति हेतु चयन विधि भी जो है इसमें दिया हुआ है। तो चयन विधि देख लीजिए तो लिखित परीक्षा जो है रखी जाएगी किसके लिए, सहायक प्रोग्रामर के लिए। इसमें 100 अंक रखे जाएंगे, 100 प्रश्न 1-1 अंक के, ठीक है। 1.5 घंटा का जो है ये आपका जो है पेपर होगा और 50% अंक जो है न्यूनतम प्राप्त करना अनिवार्य रखा जाएगा। उसके बाद जो है साक्षात्कार होगा, जितने भी अभ्यर्थी होंगे उसमें जो है चयन किए जाएंगे। अभ्यर्थियों जो ज़्यादा नंबर लेके आएंगे उनका साक्षात्कार होगा और मेरिट सूची जो है निकाली जाएगी लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार दोनों के प्राप्तांक को मिलाकर, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं तो स्टेनोग्राफर अंग्रेजी और हिंदी स्टेनोग्राफर एवं सहायक ग्रेड 3 के लिए जो है आपका अंग्रेजी स्टेनोग्राफर इस पद के लिए जो भर्ती हेतु कौशल परीक्षा का जो है आयोजन किया जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट कौशल परीक्षा होगा। इसमें जो है आप लोगों को जो है अलग से पेपर नहीं देना है, सीधा कौशल परीक्षा ही देना है। आवेदक की संख्या अधिक होने पर जो है सामान्य ज्ञान की स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित कर मेरिट के आधार पर जो है
10 के अनुपात में आवेदकों को जो है चयन प्रक्रिया के अगले चरण हेतु बुलाया जाएगा। ठीक है, और ये भी बता दूं कि इसमें जो है अगर उम्मीदवार ज़्यादा पाए जाते हैं तो आप लोगों को जो है एक सामान्य ज्ञान से रिलेटेड आपको जो है एक पेपर देना पड़ सकता है, और जो है आपका परीक्षा के अंक के मेरिट सूची में जो है नहीं जोड़े जाएंगे ये जो अंक होंगे, लेकिन आपको जो है इसको उत्तीर्ण करना जो है इस पे मेरिट जो है बनेगा। ठीक है, उसके बाद कौशल परीक्षा की बात करें तो कौशल परीक्षा में आप सब देख सकते हैं 100 अंकों का होगा। ठीक है, उम्मीदवार को जो है 100 शब्द प्रति मिनट की गति से जो है 5 मिनट का हिंदी श्रुत लेख दिया जाएगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 40 मिनट की समयावधि में जो है शुद्धता से कंप्यूटर पर उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में टाइप करना होगा। यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया उबंटू में आपका जो है एग्जाम लिया जाएगा। डिक्टेशन श्रुति लेख की प्रत्येक त्रुटि पर जो है आधा अंक जो है काटा जाएगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी जो है होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो साक्ष्य लेखक सहायक ग्रेड 3 के लिए, तो इसमें जो है आपका 100 अंक का होगा। ठीक है, कौशल परीक्षा ये भी जो है आपका उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिब्रे ऑफिस में जो है इसका भी लिया जाएगा। तो 250 शब्द के दिए गए लिखित मैटर को जो है 10 मिनट में आपको जो है शुद्धता से कंप्यूटर पर जो है टाइप करना होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे आवेदन का प्रारूप दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसे आप जो है जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे जो है अलग अलग जो है प्रवेश पत्र भी है। ठीक है, तो आप जो है इसका प्रिंट आउट निकाल कर इसमें जो है आपको आवेदन करना होगा। ठीक है, एड्रेस मैंने बता दिया है, डेट मैंने बता दिया है, चयन प्रक्रिया बता दिया है, सैलरी, पोस्ट, सारी चीज़ें मैंने जो है इस वीडियो में कवर कर दी हैं। और कोई अगर डाउट होता है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे कमेंट में भी जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।